पीर बुरहान नगर में वंचित बहुजन आघाड़ी का जलसा मुनाकिद हुआ। वंचित आघाड़ी की जानिब से पीर बुरहान नगर में एक जलसे आम मुनाकिद किया गया। जलसे में वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार यशपाल भिंगे और स्वराज्य सेना के जिम्मेदार फारूक अहमद ने खिताब किया। यशपाल भिंगे ने कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसियों पर तनकीद की। वहीं स्वराज्य सेना के जिम्मेदार फारूक अहमद ने मिसालों के जरिए कांग्रेस और बीजेपी की खामियों को समझाने की कोशिश की। मैं बहुत ज़्यादा इसमें तमीज़ नहीं बांधता हूँ। डायरेक्ट मुद्दे पे आपको एक सवाल पूछता हूँ। आपके घर का अगर कोई मशीन कूलर ख़राब हो गया, कोई मजदूर आया, मैकेनिक आया, आपसे पैसे लिया, बना दे तो बोला और बिना बनाए चले गया, फिर महीने भर के बाद आके बोला सॉरी जब टाइम नहीं था अब बनाता और पैसे तो पहले के ख़त्म हो गए, तब आपने पैसे दिए, फिर नहीं बनाया, फिर चला गया, फिर तीसरी बार आया, फिर बोला अरे भाई आप माफ़ कर दो, तीसरी बार मौका दो और पैसे दो, और फिर भी अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आप समझदार है क्या? और अगर आप समझदार नहीं है तो आपको पिछले 20 सालों में अशोक चौहान ने मनपा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बार बार आके बोला पीर नगर वालों, पीर बुरहान वालों, तुम्हारा सलाम का ठप्पा निकाल दो, रजिस्टर चालू करा दो, एक बार मौका दियो, 2 बार दियो, 3 बार दियो। पीर बुरहान बस्ती की आवाम ने उनको 10-10 बार मौका दिया, लेकिन इस बार मौका नहीं देना है। इस बार मौका नहीं देना है क्योंकि इस बार हमको अपनी विरासत वापस मिलने वाली है। एक भी नया उद्योग, आपके घर में तो 3 पुश्तियों से राजनीति चल रही है। आप खासदार है, आप सांसद है, आपकी बीवी आमदार है, बाहर से आया हुआ दोस्त उसको भी आमदार बना दिया आपने, पड़ोसी रहने वाला अपना बगल बच्चा उसको भी पिछले दरवाजे से 2 बार आपने एमएलसी दे दी। पूरी सत्ता आपके परिवार तक सीमित है। तो फिर एक ही उद्योग नांदेड़ में क्यों नहीं आया? नांदेड़ से हर साल में लाखों की तादाद में लोग माइग्रेट क्यों हो रहे हैं? पुनः मुंबई क्यों जा रहे हैं? एनटीसी मिल बंद क्यों है? हम सवाल पूछते हैं और सबसे अहम सवाल हम पूछते हैं कि 3 पुश्तों से आपके घर में राजनीति चलती है, गली से लेकर दिल्ली तक आपके हाथ में सत्ता है, तो हर इलेक्शन में आपको पैसा क्यों बांटना पड़ता है? ये हमारा सवाल है।